बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू द जीके लेसन। डी टीचर्स, आज का हमारा लेसन एक्टिविटी पे बेस करता है, यानी आज आपने बच्चों के साथ कुछ करनी है कलरिंग से बेस्ड एक्टिविटी। लेकिन इस एक्टिविटी से कराने से पहले जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है वो मैं इनके साथ शेयर कर देती हूँ। बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमने उनके नॉलेज को ऐड करने के लिए इनके साथ शेयर करेंगे। उनको याद रहे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं याद रहती तो कोई बात नहीं, इसका कोई एग्जाम नहीं है। मेन जो चीज ये है कि हम जिस स्किल पे इनको फोकस करवा रहे हैं, उनकी हैंड और मसल्स की प्रैक्टिस की, उसको हम जो है फ्रूटफुल बनाएं, थोड़ा सा उनके पास बॉडी ऑफ नॉलेज भी ऐड करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स द बम्बल बी। एंड डियर टीचर्स, द मेन टास्क इज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, यानी जहां वो देख रहे हैं वहीं पे अपनी फिंगर को टच करें। हमें पता चले कि इनकी आई साइट का जो एंगल है वो इनको समझ आ रहा है कि जहां देखना है वहीं पे मैंने अपनी फिंगर रखनी है या वहीं पे टच करना है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बम्बल बी। यू नो व्हाट अ बम्बल बी इज? बम्बल बी स्टार्टिंग साउंड इज ब, बम्बल बी। और बम्बल बी देखने में कैसी होती है? बिल्कुल ऐसी होती है, येलो एंड ब्लैक या ब्राउन कलर की इसके ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं, और ये भी हनी बीज की तरह एक हाइव में रहती हैं। हाइव, कभी आपने अपने घर के आसपास या किसी दरख्त पे शहद का छत्ता देखा है या मक्खियों का छत्ता देखा है? तो टीचर्स, जिसको हम आम जबान में भीड़ कहते हैं, जो कि काट लेती है, जिसको अगर उसके छत्ते पे कोई पत्थर या कोई चीज फेंकी जाए तो वो गुस्से में आ जाती है और आप पे हमला कर देती है, उसको कहते हैं बम्बल बी। तो बम्बल बी की कुछ इंफॉर्मेशन भी देंगे और बच्चों को ये भी बताएंगे कि बम्बल बी भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है, और ये भी, इसका भी एक जो है पूरा निज़ाम है जिस तरीके से ये रहती है। और अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज़ बेफायदा नहीं बनाई, हर चीज़ का कोई ना कोई फायदा है, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज़ को कोई ना कोई टास्क, कोई जिम्मेदारी दे के इस दुनिया में भेजा है कि तुमने जाना है और ये वाला काम करना है। इसलिए तुम्हारी बॉडी ऐसी है, इसलिए तुम्हारा साइज ऐसा है, इसलिए तुम्हारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है, क्योंकि तुमने ये काम करने हैं। अब आप सोचिए कि अगर एक मक्खी ने एक फूल से दूसरे फूल पे जाके उड़ के बैठना है तो उसका साइज एलिफेंट जितना तो नहीं हो सकता ना, उनके फ्लावर्स तो हैं छोटे छोटे, और बी ने ट्रैवल करके उड़ के जाना है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, फिर वापस आना अपने ट्री के ऊपर, अपने हाइव के ऊपर। तो इसलिए अल्लाह मियां ने उसका साइज छोटा सा बनाया है, और हमारे लिए हमें ये ड्यूटी दी है कि हम इन सब का ख्याल भी रखें और फिर इनको गौर से देखें और अल्लाह ताला की शान की जो है वो बड़ाई का जो है वो जिक्र करें और उसका शुक्र अदा करें कि उसने हमें कितनी सारी नेमतों से नवाजा है। तो टीचर्स, असल जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमने बच्चों को आसपास के एनवायरनमेंट में मौजूद जो चीज़ें हैं, खासतौर पर वो जो जानदार चीज़ें हैं जिनका हमारी जिम्मेदारी है उनका ख्याल रखना, हमें वो करना चाहिए, और बच्चों को कॉन्शियस करेंगे हम इस चीज के लिए आज बम्बल बी के कॉन्सेप्ट को लेके। तो आज ये टीचर्स टॉपिक हमारा है क्रिएटिव आर्ट्स में से आइडेंटिफाई अ वैरायटी ऑफ आर्ट टूल्स, मटेरियल्स, टेक्निक्स एंड डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ their suitable and safe use. For example, brushes, fingers, sponges for painting, markers, pencils, crayon for drawing, modeling clay for making sculptures, etc etc etc। यानी ECCE के 3 सालों में या 2 सालों में, जितना डिपेंड करता है कि आपका स्कूल का टाइमलाइन है, इन 2-3 सालों में हमने बच्चों को कितना वैरायटी ऑफ मटेरियल्स सिखाना है। तो एक लेसन में तो टीचर्स ये पॉसिबल नहीं है ना कि अगर आपके पास 25 या 30 बच्चे हैं तो हम हर तरह की वैरायटी जो है वो एक ही लेसन में इनकॉर्पोरेट कर दें। टीचर को फैसिलिटेट करने के लिए और बच्चों को कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सिखाने के लिए हम 1 या 2 स्किल्स को ही इन्वॉल्व करते हैं। आज के लेसन में है फिंगर्स, ये है हमारा टॉपिक। फिंगर्स को या थम्स को हम यूज करने की कोशिश करेंगे, और फिर पेंट की मदद से हम बच्चों से कहेंगे कि अपनी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी को मुकम्मल करें। साथ साथ ये टीचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई आर्ट टूल्स एंड टेक्निक्स, और फिर डेमोन्स्ट्रेट करें इसके अंडरस्टैंडिंग के क्रेयॉन को या पेन ब्रश को या कोई भी ऐसा कलरिंग टूल है जिसको ये सीख रहे हैं, उसको उन्होंने मुंह में नहीं डालना, आंख में नहीं लगाना, कान में नहीं डालना, और किसी के कपड़ों पे या बालों पे या फेस पे भी नहीं लगाना। ये भी चीजें साथ साथ अपने बच्चों को सिखानी है।
तो चलिए बच्चों, आज हमने जिस चीज में पेंट करना है जरा उसके बारे में तो जान लीजिए थोड़ा सा। हम आज करेंगे बम्बल बी में पेंट। टीचर आपको जब पेंट का कहेंगी तो आपने वो करना है। अभी आप मेरे से थोड़ी सी स्टोरी सुनेंगे पिक्चर्स को देख के बम्बल बी के बारे में। तो मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है, बम्बल बीज हनी बीज की तरह हाइव्स में रहती हैं, और ये जो हाइव्स हैं इनके होते हैं घर। ये जो छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं ये इनके घर हैं, ये इनके अंदर रहती हैं, बिल्कुल जिस तरह आप अपने घर में रहते हैं। ये अपने घर भी इस तरह का बनाती हैं क्योंकि अल्लाह मियां ने इनको ये ड्यूटी दी है कि अपना घर ऐसे बनाओ। तो ये भी हनी बीज की तरह ही हाइव्स में रहती हैं, और आपने कभी भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाना। इनको पत्थर मार के या डंडा मार के इनसे जो है किसी किस्म की इनको परेशानी नहीं देनी, वरना ये आप पे हमला कर देती हैं या फिर आपको काट काट के जो है वो आपको तकलीफ भी देती हैं, आपको बुखार भी हो जाता है, और फिर ये एक बहुत बुरी बात है, किसी को तंग नहीं करना चाहिए। तो जनाब एक और बात आपके लिए जो एक बड़ी मजे की चीज है वो ये कि जो एक बम्बल बी है वो 1 सेकंड में 130 टाइम्स अपने विंग्स को ऐसे फ्लैप करती है। जरा विंग्स फ्लैप कीजिए अपने। जस्ट इमेजिन इफ यू आर अ बम्बल बी, तो आप कैसे विंग्स को फ्लैप करेंगे? तेज 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 तेज, यस। और फिर जब आप फ्लाई करेंगे, ये टीचर्स बच्चों से कहें कि प्लेग्राउंड में जाके बम्बल बी की तरह फ्लाई करके एक्ट करें। इससे इनकी ग्रॉस मोटर एक्टिविटी भी डेफिनेटली हो जाएगी। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपने बच्चों के साथ शेयर करनी है कि बम्बल बीज या हनी बीज या कोई भी ऐसी जानदार चीज जो हमारे आसपास मौजूद है, अल्लाह ताला ने उसका कोई मकसद रखा है, हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। क्योंकि अगर हम इन बीज को खत्म कर दें, यानी इनके ऊपर स्प्रे कर करके इन सारी बीज को जो पूरी दुनिया में है उनको मार दें, ये इसमें टीचर्स इस बी वाले कॉन्टेक्स्ट में आपके घर की मक्खी भी आती है। अगर इन तमाम मक्खियों को हम मार देंगे तो आपको पता है कि दुनिया से इंसान भी 4 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इन हनी बीज का हमारे साथ लिंक है, ये हमारे लिए काम करती हैं। क्या काम करती हैं? जब एक फूल पे आके बैठती हैं तो वहां से इनकी टांगों पे फूलों के जो बीज और पोलन लग जाता है, उससे जब ये दूसरी जगह पे जाके गिरा देती हैं तो वहां नए नए पौधे नए फूल उगते हैं। और इन आपको पता है इन पौधे और फूलों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो तो हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टीचर्स, बीज, हनी बीज, ये सारी डिस्कशन आज आपने करनी है। बच्चों को बताना है कि बी कैसे फ्लावर से उड़ के अपने हनी बी अपने हाइव में जाती है, वहां पे अपने वहां से वापस उड़ के फ्लावर्स पे आती है, एंड दे ट्रैवल बैक एंड फोर्थ। और ये देखने अमेजिंग बात है कि अल्लाह ताला ने इनमें एक नेचुरल नेविगेशन सिस्टम रखा हुआ है। ये जब उड़ के जाती हैं तो ये अपने घर का रास्ता नहीं भूलती, वापिस आ जाती हैं, क्योंकि ये अक्ल अल्लाह मियां ने इनको दी है कि उन्होंने अपने घर पे का रास्ता कैसे ढूंढना है और वापस कैसे आना है। तो चलिए बच्चों, ये तो थोड़ी सी बातें थी बम्बल बी की, और ये आप मेरे साथ प्रॉमिस करें कि कभी भी आप बीज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। अगर वो आपके घर में आ जाती हैं या ऐसी जगह पे आपको नजर आती हैं तो आप कोशिश करें कि आप उनको वहां पे किसी बड़े से कहें कि वहां से उनको हटा दे, उनको मारे नहीं। तो अभी आप क्या एक्टिविटी करेंगे, आपकी बुक पे दी हुई है बम्बल बीज। आपने अपने थंब पे या अपनी फिंगर के ऊपर लगाना है पेंट येलो कलर का, और फिर डिप करने के बाद जब आप प्रेस करेंगे तो उसको फिर टीचर डेकोरेट कर देगी एक छोटे से बम्बल बी में। बिल्कुल ये देखिए बुक के ऊपर आपकी बम्बल बी बनेगी। तो आपको इसके ऊपर अपनी फिंगर से येलो कलर का पेंट करना है और अपनी प्यारी प्यारी बम्बल बीज बनानी है। और आज आप कर रहे हैं पेंट से, येलो कलर के जो पेंट है उससे करें, या आपने उसको चाटना नहीं है या अपने कपड़ों से साफ नहीं करना। टीचर्स ये इस चीज का भी ख्याल आपने रखना है। आपके लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं टीचर्स इसको फॉलो करके बच्चों से मजीद बातचीत कीजिए, फ्लैश कार्ड यूज कीजिए, जो भी आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है। लेकिन आज का जो टास्क है इट इज यूजिंग ब्लैक मार्कर्स एंड पेंट और थंब प्रिंटिंग। ये अगर आपको बच्चे लगता है कि फिंगर प्रिंटिंग कर सकते हैं तो वही दोनों टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल राइट। सो देयर इज अ वर्कशीट फॉर होम, दे कैन डू इट, इट्स अ स्मॉल सिमिलर एक्टिविटी। और बम्बल बी के अलावा यहाँ पे हमने एक रैबिट और एक स्नेल भी बनाया है। सो लेट चिल्ड्रन बी मोर क्रिएटिव, जो भी उसको बनाना चाहें, बटरफ्लाई की शक्ल में बनाना चाहें, जैसे भी करना चाहें, यू कैन गिव इट टू देम। सो लेट्स रैप अप द लेसन टीचर्स। अभी आपने खूब सारी एक्टिविटीज करवानी है और हर बच्चे की बुक पे प्यारी प्यारी बम्बल बी कंप्लीट करवाएं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।